ओके, गुड मॉर्निंग साथियों। रोहित नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेस्ट ट्यूटर। तो डियर साथियों, हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए पर्यावरण शिक्षण अध्ययन। प्रीवियस ईयर पेपर है 2015 का, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर लेते हैं। और वेलकम है सभी का। हाँ, ये क्लास हमारी होती है रोजाना 8 बजे लाइव। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो डियर साथियों, क्वेश्चन संख्या 1 नंबर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 1 नंबर से शुरुआत करेंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 1 नंबर की बात करेंगे डियर साथियों। क्वेश्चन संख्या 1 है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो कौन है डियर साथियों, बताओ तो कौन है डियर साथियों? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। तो ऑप्शन संख्या बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल गजब आंसर है, शाबाश। ठीक है, स्कोर बताइएगा 30 में से आप लोग का स्कोर कितना रहा क्लास के अंत में। ठीक, आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 2 नंबर की बात करेंगे साथियों। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। कैसी है साथियों? प्रोटीन है, प्रोटीन। जी हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा इस बार भी हमारा बी। बी ऑप्शन इस बार भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या फिर परागकोश में। ठीक है, सोच समझकर आंसर करेंगे, गलती की गुंजाइश ना हो किसी भी साथी से। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें बताएंगे? हाँ, 3rd नंबर की बात करेंगे, परागकोश में। परागकोश में पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? परागकोश में होता है। अब डिटेल्स में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ साथियों ने ये वाले क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। ठीक है, और जिन साथियों ने पढ़ रखे हैं उनका तो फायदा है, रिवीजन हो रहा है लगातार बहुत तेजी के साथ। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखे वो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है डियर, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। जी, क्वेश्चन संख्या 4 नंबर की हम लोग बात करेंगे। 4 नंबर की, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डेटिटिवोर। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो घास फूस खाते हैं, जैसे बकरी, एक हाथी और गाय, भैंस, ये सब। ठीक है, हिरन। चलो, तो यहां पर शाकाहारी सही आंसर हो जाएगा। शाकाहारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस बार, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, चलो भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दो तेजी के साथ, संख्या बहुत कम है। सेशन को शेयर कर दो सभी साथी, लाइक तो कर रही हैं, सेशन को शेयर कर दो तेजी के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 नंबर है। 5 नंबर की बात करेंगे डियर साथियों कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ज्वर नियंत्रण में अगर बुखार किसी को आ रहा है तो सबसे ज्यादा कौन सी गोली का यूज किया जाता है, कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है? तो पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। और पैरासीटामोल कब दी गई? जब साथियों कोरोना के टीके लगे, उसके साथ 2 पैरासीटामोल दी गई। ठीक है, कि लो जी खा लो जिससे बुखार ना आए। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? क्वेश्चन संख्या 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर देखेंगे साथियों, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है ना? तो दही निर्माण की हम लोग बात करेंगे 6 नंबर में। देखो,
लैक्टोबैसिलस का आप लोगों ने नाम सुन रखा है बहुत अच्छे ढंग से, और कई बार आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा भी है, निश्चित है। जी हाँ, तो आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? क्वेश्चन संख्या 7 नंबर की बात करेंगे। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? चलो बताओ, तो किस वैज्ञानिक ने की थी डियर साथियों? मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले लैंडस्टीनर महोदय ने की थी। लैंडस्टीनर महोदय ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रक्त समूह कितने हैं? 4 हैं, ए बी और ओ। ठीक है, 4 रक्त समूह हैं। आगे बात करेंगे डियर साथियों, प्याज आलू अदरक है। अदरक भी बहुत महंगा हो रहा है, अदरक भी बहुत महंगा हो रहा है इस समय। ठीक है, तो प्याज आलू अदरक क्या है? क्वेश्चन संख्या 8 नंबर की बात करेंगे। प्याज आलू अदरक यह तना है, तना। ठीक है, यह क्या है साथियों? प्याज आलू अदरक यह एक तना है। ठीक है जी, तो क्या रहेगा सही आंसर? हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं डियर साथियों कि एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, क्वेश्चन संख्या 9 नंबर। एक कोशीय सूक्ष्म जीव की बात करेंगे डियर साथियों, तो कौन है? एक कोशीय सूक्ष्म जीव है स्पायरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा। चलो बताओ, तो क्वेश्चन संख्या हम लोग बात करेंगे 9 नंबर की, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा पैरामीशियम। ये हो जाएगा पैरामीशियम, बिल्कुल खतरनाक आंसर हो जाएगा भाई। जी हाँ भाई, सेशन को शेयर कर दो, ऐसे बात नहीं बनेगी। सेशन को शेयर कर दो, लाइक के साथ साथ सेशन को शेयर करना होगा। और आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? क्वेश्चन संख्या 10 नंबर है। कुछ साथियों को ये क्वेश्चन रट गए होंगे, पक्की बात है, ये क्वेश्चन आप लोग को रट गए होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लगातार रिवीजन हमारा हो रहा है। ठीक है, तो रीठा सही आंसर रहेगा। उपयुक्त सभी ना बताइए कोई भी साथी। इस बार जो सही आंसर हमारा है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, बी ऑप्शन इस बार हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर साथियों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण स्नेही किसको माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक, चलो तो क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 11 नंबर की। ठीक है, 11 नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा साथियों, जी बहुत बढ़िया, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित पेट्रोलियम नहीं होगा, नो पेट्रोलियम नहीं, प्राकृतिक गैस डियर, प्राकृतिक गैस। तो आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन संख्या डी। ओके ना, बिल्कुल डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल बेस्ट आंसर है। इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन साथियों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये। बहुत बढ़िया, सभी साथियों का लगातार आंसर आता हुआ, वो भी बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन संख्या 12 नंबर की बात करेंगे। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है डियर? किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है क्या, है ना? तो भाई जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्या? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। ठीक है, तो देखो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, क्या रहेगा आंसर हमारा? फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ठीक है, तो जी हाँ, आंसर क्या रहेगा? आंसर हमारा आंसर रहेगा सी ऑप्शन। ठीक, अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या बात करेंगे यहाँ पे 14 नंबर की।
जब एक जीव लाभ लेता है, ठीक है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। तो डियर साथियों क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी कहलाता है। ठीक है, चलो तो एक सहयोग जीवी अगर मैं बात करेंगे साथियों तो वह क्या कहलाता है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो वेरी गुड, हाँ गजब आंसर किए हो, गजब आंसर किए हो, सहभोजी कहलाता है। मुझे पता है बहुत सारे साथी डी बताएंगे यहाँ पर, पक्की बात है बहुत सारे साथी डी बताने वाले हैं। सहभोजी होता है, सहभोजिता। जैसे क्या? आर्किडिक, आरोही, कंठ तलाएं। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर बात करेंगे, देखो एक तो है आर्किड, आर्किड है, ठीक है, आरोही, आरोही और कंठ लताएं, कंठ लताएं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। सहजीविता में दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं। सहजीविता में, सहजीवी में दोनों जीव परस्पर लाभ लेते हैं। लेकिन जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है साथियों? वह कहलाता है सहभोजी कहलाता है। ध्यान रखना डी ऑप्शन नहीं होगा किसी कीमत पर भी। मुझे पता है डी बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, डी नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या होता है? क्वेश्चन संख्या 15 नंबर है। तो मोर का पोषण तल क्या होगा? बोलिए, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? 15 नंबर की बात करेंगे डियर साथियों तो आंसर हमारा हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, गुड, खाद्य पिंड के खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बहुत फेमस है, ध्यान रखना। क्वेश्चन संख्या 15, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम लोग कहां तक डिस्कस करेंगे? 30 तक, 30 नंबर तक डिस्कस करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो कायांतरित सेल का उदाहरण है, चलो कायांतरित सेल का उदाहरण है साथियों तो 16 नंबर की बात करेंगे डियर साथियों। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संगमरमर। क्या आंसर हो जाएगा? संगमरमर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक गाना भी सुना होगा आप लोगों ने कि सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से बुलते मेरे आज तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 17 नंबर देखो लगातार आंसर कीजिएगा, सही मुझे आंसर चाहिए, हर हालत में सही मुझे आंसर चाहिए। सोडियम क्लोराइड सही आंसर यहां पर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या रहेगा सही आंसर? सोडियम क्लोराइड बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य सभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? 18 नंबर है। स्कोर बताना है अंत में, ठीक है, क्लास के बाद में स्कोर बताना है और कमेंट बॉक्स में बताना है क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार विजिट किए हो तब। ओके, 18 नंबर की बात करेंगे साथियों। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 1। ओके डियर, 1 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। मिट्टी मिट्टी मिट्टी, तो 19 नंबर की हम लोग बात करेंगे डियर साथियों, है ना। तो जलोढ़ मिट्टी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, है ना।
जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल बेस्ट आंसर है, ऑप्शन संख्या बी। शाबाश, बी ऑप्शन हमारा खतरनाक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं, बताएंगे साथियों। वे क्या कहलाते हैं? जब हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं तो वे कहलाते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। प्रथम चरण उपभोक्ता, इसके अंतर्गत खरगोश, ऊंट, गाय, हिरन, टिड्डा, टिड्डा तो नहीं कह सकते, चूहा आ जाएगा, गाय, भैंस, हाथी, हिरन, ये सब आ जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। प्लेग क्या है? 100% वाला क्वेश्चन है, 1000 बार हमने क्वेश्चन पढ़ा है, ये 1000 बार क्वेश्चन हमने पढ़ा है। ये प्लेग क्या है? क्वेश्चन संख्या बात करेंगे यहाँ पर 21 नंबर की। तो प्लेग की बात करेंगे, एक जीवाणु जनित बीमारी है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी। ऑप्शन चेंज है लेकिन कोई बात नहीं है, ABC एक्यूरेट करके नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 30 नंबर तक डिस्कस करेंगे और 22वां नंबर हमारा चल रहा है साथियों, गैसीय अपशिष्ट है। क्वेश्चन संख्या 22 नंबर देखेंगे, गैसीय अपशिष्ट। चलो गैसीय अपशिष्ट की बात करेंगे तो सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। क्वेश्चन संख्या 22 नंबर। तो आंसर पता क्या हो जाएगा डियर साथियों? आंसर है डी, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, है ना। ऑप्शन संख्या हमारा है यहाँ पर डी, डी ऑप्शन सही रहेगा। और इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम? ठीक है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा आप लोग को बतानी होगी, है ना, बहुत बढ़िया करके। तो क्वेश्चन संख्या 23 नंबर है, इकोसिस्टम की परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेस्ट आंसर आ रहा है सभी साथियों का, शाबाश, बिल्कुल बेस्ट आंसर आ रहा है और सुपर फास्ट आंसर आप लोग का आ रहा है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या देखो 24 नंबर, 24 नंबर देखो, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जो मनुष्य 2 पैरों पर चलता है, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? बताओ डियर साथियों, सबसे बड़ा लाभ यह है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन बचे हैं 5 प्रश्न शेष। 5 प्रश्न शेष, 5 प्रश्न हमारे पास बचे हैं बस। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन संख्या 25 नंबर है, 25 नंबर है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? डियर साथियों, फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। देखो भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है सिस्मोग्राफ में। इसमें साथियों सिस्मोग्राफ में वो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह, वेट, देखो कितनी जल्दी, मतलब एक पेन टिक होते ही कहां पहुंचा। क्वेश्चन चल रहा है हमारा 25, वेट करो, माफी चाहेंगे। पेन, ये जो पेन है ना, पेन इससे क्लिक हो गया। अब जब इससे क्लिक हो गया तो ये कहां रुकने पर आ रही है? PDF, समझ रहे हो? वेट करो, वेट। हाँ, क्वेश्चन चल रहा है हमारा 25वां नंबर। हाँ, वेरी गुड, 25वां सिस्मोग्राफ। 26 नंबर देखेंगे, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? 26 नंबर की बात करेंगे, सूर्य से निकटतम ग्रह, है ना, मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध। 26 नंबर की बात करेंगे, यहां पर जाएगा बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। अब अंतिम हमारे पास 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो लाइक का बटन दबा दो भाई, बार बार मुझे कहना पड़ता है, सेशन को लाइक कर दो सभी साथी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर अभ्यारण्य किस राज्य में है? क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 27 नंबर की। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है?
गिर नेशनल पार्क, गिर हो जाएगा गुजरात में, गिर हो जाएगा गुजरात नेशनल पार्क, यानी कि गिर कहां पर है, ये गुजरात में है। ओके डियर, बस ऐसे ध्यान रखिएगा, हालांकि आप लोग को पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर साथियों कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन संख्या 28 नंबर है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, तो निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, 28 नंबर है। तो यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ये बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं की गई है, यह बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं की गई है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। क्वेश्चन संख्या 29 नंबर है, पर्यावरण शिक्षा में वेट बिल्कुल, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। अब लक्ष्य केंद्रीय विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, अचयनात्मक विधि या फिर उपयुक्त विधि, उपयुक्त सभी विधि। तो 29 नंबर की बात करेंगे साथियों, इस बार हमारा जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त विधि सही आंसर हमारा हो जाएगा। ओके ना, चलो, और आज के सेशन का ये रहेगा हमारा अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन रहेगा प्रेक्षण विधि की सीमाएं। अंत में ये भी बताना होगा सेशन कैसा लगा। ठीक है, हाँ, लगातार पहले हम लोग यूपी टेट के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद न्यू प्रैक्टिस सेट रखेंगे, न्यू बिल्कुल। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। ठीक है, 30 नंबर की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी विधि, उपयुक्त सभी विधि। ठीक है डियर, हाँ बिल्कुल। और अंत में एक क्वेश्चन बताना होगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना होगा सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। सुशासन दिवस, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग को सन बतानी होगी कमेंट बॉक्स में, बहुत तेजी के साथ बताएंगे सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना होगा सभी साथियों को। ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मनोज एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लो। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर करना होगा। ठीक है, रोजाना हमारी क्लास होती है 8 बजे, 8 बजे लाइव। ठीक है, 8 बजे रोजाना लाइव होती है, जरूर ज्वाइन करेंगे, और टेस्ट ट्विटर पर। ठीक है डियर, जी हाँ, तो ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।